हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए 9 का जैसे लिखा है संबंध हम लोगों के सामने 738, तो उसी प्रकार से 10 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, जैसे हाथी है, जिराफ है, गाय है और मुर्गी है, तो कौन सा अलग होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 4 है। जिसने पार्ट 3 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों, हम लोगों के सामने सीरीज है, बी है, उसके बाद डी, उसके बाद लिखा है एच, और आगे है दोस्तों पी, और आगे है जस्ट इसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, आपको बताते हैं कि कैसे आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, बी से यदि आप डी पर जाएंगे तो यहाँ से देखिए कितना हम लोगों का जोड़ा गया है। बी से डी पे जाने के लिए कितना लेटर, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यदि +2 कर देंगे तो हो जाएगा। डी से यदि आप एच पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से कितना किया है इसने, +4 किया हुआ है। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ एच से यदि पी पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या कर दिया हम लोगों के सामने, तो यहाँ पर देखा जाए 8 उसने प्लस कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 प्लस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो कितना प्लस करना होगा, तो देखिए यहाँ पर करना होगा दोस्तों हम लोगों के सामने +16 कर देना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है। देखिए 2 के बाद हम लोगों के सामने 4 हुआ, 4 के बाद देखिए 8 हुआ, तो 8 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो जैसे ही पी में आप 16 जोड़ देंगे, तो हम लोगों का देखिए पी के बाद ऐसे जोड़ना है कि QRSTUVWXYZ, तो जेड तक जाने के बाद फिर कहाँ से शुरू होगा दोस्तों, ABCD से हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें कर देंगे, तो देखिए जेड के हम लोगों का पी का नंबर होता है दोस्तों 16 ABCD में, तो 16 16 तो यहाँ 32 हो जाएगा। तो 32 तक नहीं होता है कि हम लोगों का होता है 26 तक, तो 26 और उधर हो जाएगा दोस्तों 4 2 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों सीधा सा। अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ऐप आ जाएगा, यानी इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐप आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कैसे, पी के बाद आप जोड़ लीजिए ना, ऐसे 16 जैसे ही जोड़िएगा 16 लेटर, तो पी के बाद हो जाएगा QRSTUVWXYZ, जेड के बाद फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने ABCDEF तक जाएगा। 16 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर ऐप हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि 7 का 9 का संबंध लिखा है दोस्तों 738, तो उसी प्रकार से 10 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, जैसे 9 का संबंध उसने क्या लिखा है, 738, तो कैसे लिखा है ये बात आपको समझना होगा। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या दिया है, 738, तो बताते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 10 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए 10 का क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो उसने क्या किया, आखिर देखिए बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो गुना किया होगा, या तो स्क्वायर किया होगा, या तो क्यूब किया होगा। तो उसने क्या किया दोस्तों कि 9 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 9 कर देंगे। बेसिक बात को समझिए, तो 9 का क्यूब होता है 729, यहाँ पर आप प्लस जैसे ही आप 9 कर देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 700 कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो देखिए उसने 738 कैसे लिखा, तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है, तो हम लोगों का 10 का पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 10 का क्यूब कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो 10 का क्यूब होता है 1000, अब प्लस 10 कर देंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 और 10, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। बस आपको तरीका समझना है कि यहाँ पर क्या करने से इस तरीके का आंसर आ सकता है, बस लॉजिक समझना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें जब इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि दर्पण में जब आप दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे ही इस फिगर को आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर दर्पण उसने लगाया है, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने त्रिभुज किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इधर से और इस प्रकार से हम लोगों का त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला जैसे दिया है तो यहाँ पर देखिए ऐसा फिगर क्या हो जाएगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से ये वाला जो जे इस प्रकार से लिखा है तो यहाँ पर किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से जे हो जाएगा। और यहाँ पर त्रिभुज हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा अगर देखा जाए, और यहाँ पर इसमें इसमें दो को इस प्रकार से निकाला हुआ है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस फिगर को आपको देखना है कि कहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो देखिए जब आप देखेंगे ऐसा होगा, हाँ, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। पहला नहीं हो सकता है, तीसरा भी नहीं, चौथा नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए हूबहू उसी तरीके का फिगर बना हुआ है, जैसा जैसा यहाँ पर फिगर हमने बनाया हूबहू वही फिगर है। कि पहले जैसे कि तीर का निशान, उसके बाद त्रिभुज में 2 गो तीर, उसके बाद इस तरीके से चतुर्भुज टाइप में कर दिया है, फिर इसमें एक आकृति जे जैसा किया है और एक त्रिभुज लगाया। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि दर्पण प्रतिबिंब यदि पूछा जाए फिगर का तो आप कैसे निकालेंगे। तो पार्श्व हो जाता है, यानी फिगर क्या होता है दोस्तों, पलट जाता है इस तरीके से, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि उन प्रतीकों के समूह को चुनिए जो समीकरण को सही ढंग से बैठाता है। आखिर वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देंगे दोस्तों जो सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पहला ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन उठाएंगे और रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 0 माइनस हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो चलिए करके देखिए आपका 20 आता है क्या। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का 0 माइनस 5 दिया क्या दोस्तों, 15। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 15, घटाएंगे तो क्या हम लोगों का 20 आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो पहला ऑप्शन से तो कभी हो नहीं सकता है। अब ऑप्शन नंबर दूसरा उठा के देखिए, जैसे ही ऑप्शन नंबर दूसरा उठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों गुना 0 प्लस इधर 3 और गुना क्या दोस्तों 5। तो यहाँ पर कर लीजिए, क्या हम लोगों के सामने 20 आ रहा है कि नहीं 20 आ रहा है। तो इधर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे 5 में 0 हो जाएगा, अब 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का 15 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 20, तो ये भी नहीं हो पाया। तो चलिए ऑप्शन नंबर अब थर्ड रख के देखिए हो पाता है क्या। ऑप्शन नंबर जैसे ही थर्ड रखेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस 0 प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो जैसे ही आप कीजिएगा तो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए, तो जैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, इधर हो जाएगा 5 अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा 0 और 5 दिया क्या हो जाएगा 15। तो जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे दोस्तों, ये देखिए 15 5 20 हो जाएगा। 20 में से आप जैसे ही 0 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी ही जैसे ही आप रख देंगे तो फिगर हम लोगों का हूबहू क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। आखिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर यानी ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या करने से इस प्रश्न का आंसर निकल सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों, यानी इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो दिया गया उसको लिख लीजिए, ए डबल पी, उसके बाद ई, उसके बाद ए और लिखा है दोस्तों आर। तो इसका क्या लिखा हम लोगों के सामने, एफ है, उसके बाद यू, उसके बाद भी यू है, उसके बाद जे है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ और क्या लिखा है हम लोगों के सामने डब्ल्यू।
उसी प्रकार से कह रहा है कि जिरंड का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए GRI, उसके बाद N और लिखा है D। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले देखना है कि एक दूसरे का संबंध कैसे दिया है। ए से यदि F पे जाएंगे, क्या P से U पे, E से J पे कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि किया होगा या तो कमी किया होगा। इसी प्रकार से आपको सोचना होता है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। तो देखिए ए से यदि एफ पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने +5 कर दिया है, यानी सब में आपको क्या करना होगा दोस्तों, +5 कर देना होगा, आपका आंसर निकल जाएगा। सब में आपको क्या करना है दोस्तों, +5 कर देना है। +5 लेटर जैसे ही आप कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। सब में +5, यानी कि उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, +5 करना है, इसमें भी +5 करना है, इसमें भी +5 कर देना है, इसमें भी प्लस क्या करना है दोस्तों, 5 करना है। सब में जितना लेटर है सब में 5। तो जी में जैसे ही 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो देखिए उसी प्रकार से अब हम लोग आर में जैसे ही 5 कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आई में 5 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसी प्रकार से एन में करेंगे तो हम लोगों का एस हो जाएगा, और डी में 5 करेंगे तो आई हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर एल, उसके बाद WNSI। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर देखिए ना, एल उसके बाद WNSI। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा दोस्तों, ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हम लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन करा कि सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो चलिए जल्दी से एक बार ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करके। जैसे यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, कि हम लोगों का देखिए जयपुर के बाद लिखा है राजस्थान, यानी हम लोगों का राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों, जयपुर। उसी प्रकार से देखिए इस तरीके से नहीं सोचना, यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए जयपुर हम लोगों का किसके अंतर्गत आएंगे, राजस्थान राज्य में है। राजस्थान किस में आएगा दोस्तों, भारत में। और भारत देश हम लोगों का किस में आ जाएगा दोस्तों, एशिया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एशिया। ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है दोस्तों उस जगह पर आपका क्या आ जाएगा, देखिए इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एशिया आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस प्रश्न का आंसर आएगा, क्योंकि जयपुर आप जान रहे हैं कि राजस्थान राज्य में है। उसके बाद राजस्थान किस में आएंगे, भारत में। भारत किस महादेश में आ जाएंगे, तो एशिया महादेश में आ जाएंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, डायरेक्शन यानी दिशा से। तो डायरेक्शन दिशा वाले प्रश्न का करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको समझना है कि पूर्व किधर होता है, तो ई साइड में आपको पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना होता है दोस्तों, पश्चिम लेना होता है। बस इतना बात आप समझ गए, आधा प्रश्न इसी पे सॉल्व होता है। ई साइड में आपका उत्तर होगा, और नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। नीचे आपको दक्षिण, ई देखिए, और यहाँ पर एरो का निशान लगा देंगे, यानी एक संकेत डाल देंगे, इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए, कह रहा है कि प्रतिमा साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, यानी प्रतिमा कौन साइड में जा रहा है दोस्तों, तो दक्षिण। तो देखिए आपका दक्षिण हम लोगों का किधर है, मान के चलिए कि हम इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए कहीं से भी, यानी किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस जगह से हमने स्टार्ट किया और कह रहा है कि दक्षिण को 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा, और कह रहा है कि 8 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ तक अनुमानिक दूरी ले लिए कि 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह कह रहा है कि उत्तर पूर्व, यानी अब वो क्या कर रहा है दोस्तों, कि हम लोगों के सामने कि 8 किलोमीटर चला, इसके बाद कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर वह 10 उत्तर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए उत्तर पूर्व हम लोगों के सामने किधर हो जाएगा, तो इस जगह पर देखिए, यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि उत्तर पूर्व किधर होगा। इस जगह पे जब आएंगे तो उत्तर पूर्व इस तरीके से लेंगे, तो देखिए उत्तर पूर्व ये वाला दिशा होगा, यानी यहाँ से दोस्तों ये हम लोगों का ई साइड में चल जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इसी जगह आ गया, यही बिंदु आ गया। ये हम लोगों का चला 10 कितना दोस्तों, 10 किलोमीटर। देखिए बेसिक बात को समझिए कि यहाँ पर कैसे इतना सा ही दूरी 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस परिमेय बन रहा है। अगर ई साइड में 6 है
और नीचे 8 है, तो ये वाला जो हमको समकोण होगा 10 होगा। अरे बेसिक बात को एक बार समझ लीजिए। ये देखिए, अगर यहाँ पर ये 6 है और ये 8 है, तो ये वाला जो दूरी होगा, ये वाला जो कर्ण होगा, ये 10 होगा, क्योंकि पाइथागोरस परिमेय यही कहता है, क्योंकि इन दोनों भुजा के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीसरा भुजा हो जाएगा। तो यही वजह से यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसी लॉजिक पे प्रश्न सॉल्व होगा। ये बात तो हमने बेसिक बता दिया कि यहाँ पर दूरी हो जाएगा 10। उसके बाद देखिए उसने क्या किया, वहां से वह 15 किलोमीटर बाएं चलता है। तो बाएं चलता है यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और 15 हम लोगों का चलता है, तो 15 किलोमीटर चल दिए। तो अपने मूल स्थान से अपने करा कि अपने मूल स्थान से कितना दूर है, तो देखिए अपने मूल स्थान से देखा जाए दोस्तों तो कितना दूर हो जाएगा, यानी यहीं से स्टार्ट किया है तो इसी जगह से मूल स्थान से कितना दूर हो जाएगा, तो 15 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सा करा कि मूल स्थान, तो मूल तो यहीं से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से हम लोगों का इतना दूर गया, तो कितना हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर ही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इनमें से कौन सा एक अलग है दोस्तों, वो बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे हाथी हो गया, उसके बाद जिराफ हो गया, उसके बाद गाय हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि ये सभी हम लोगों का क्या है, तो ये सभी हम लोगों का जानवर है। ये सभी क्या है दोस्तों, जानवर है। देखिए गाय हो गया, हाथी हो गया, जिराफ हो गया, ये सभी जानवर है। जबकि इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुर्गी अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुर्गी एक क्या है दोस्तों, पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी मुर्गी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुर्गी एक हम लोगों का पक्षी के अंतर्गत आते। वही कह रहा है कि विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है। तो 3 कौन कौन समान है, देखिए गाय हो गया, हाथी हो गया, जिराफ हो गया, ये सभी जानवर है, जबकि मुर्गी क्या एक हाथी है। तो सीधा सा आपसे कहा जाए इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा सही करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। क्यों, क्योंकि मुर्गी एक पक्षी है, बाकी सभी जानवर है, यानी कि जानवर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया करा है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से श्रृंखला को पूरा करेगा। ये जो डैश 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 देख रहे हैं दोस्तों, वहां पर आपको बताना है। तो चलिए डैश की जगह आप कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए, उसके बाद डैश, उसके बाद बी और डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल सी डैश ए डैश बी और डैश, उसके बाद सी। तो कुछ भी नहीं करना, इस तरीके के प्रश्न करने के लिए आपको लेटर और डैश को काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो 12 को आप तोड़ सकते हैं या तो 2 गुना 6 में, या तो 3 गुना 4 में। तो पहले दो दो को सीरीज ले लीजिए, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर कट कर लीजिए और देखिए सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए। अगर ए बी यहाँ पर ऐसा क्या सीरीज बनाएंगे जो सीरीज बन जाए, तो ए बी और बी सी करेंगे तो क्या हो पाएगा, ए बी बी सी, यहाँ पर फिर डबल सी आ जा रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों का कौन सा पैटर्न रखने के बाद सीरीज यहाँ पर बन सकता है। अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा। मान के चलिए कि यहाँ पर डबल ए कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा दोस्तों डबल बी, और यहाँ पर कर देंगे डबल सी। लग रहा हो जाएगा हम लोगों का। अगर इस तरीके से सीरीज चलाए दोस्तों तो एक सीरीज बन सकता है। कैसा है, देखिए यहाँ पर डबल ए, इसी प्रकार से यहाँ पर डबल बी डबल सी, उसी प्रकार से डबल ए, यहाँ पर डबल बी, और क्या दोस्तों डबल सी। देखिए एकदम सीरीज बन गया हम लोगों के सामने, क्या एक सीरीज बन गया। तो देखिए आपने क्या भरा, ए भरा, उसके बाद बी भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा, उसके बाद सी भरा। तो देखिए कहाँ पर ऐसा मिल रहा है दोस्तों, ए बी सी। हाँ, तो एकदम देखते ही इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। देखिए डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, इस प्रकार से सीरीज बना तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।